पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया जाता है, जनता सड़कों पर उतर आती है और उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री को भी भागकर भारत आना पड़ता है। लेकिन ये अराजकता जनता की सिर्फ वहीं तक नहीं रुकती, बल्कि एक धर्म विशेष के ऊपर भी ये अराजकता चलती रहती है और उसी के विरोध में कानपुर में संत समाज काफी आक्रोशित है। संत समाज के साथ साथ जो अन्य वर्ग है समाज के वो भी काफी आक्रोशित है और उनका क्या कहना है इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ संत समाज के लोग भी मौजूद हैं, इसके साथ समाज के अन्य वर्ग भी मौजूद है। महाराज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, विरोध लेके आए हैं यहाँ पर, वो क्या कहना है आपका? देखिए, पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार पिछले एक सप्ताह से वहां को हिंदुओं को टारगेट करके वहां से जो पलायन एक तरह से हिंदू मुक्त बांग्लादेश हो जाए ऐसा संकल्प के तहत बहुत साजिशन जो एक अभियान वहां के जो अराजक है, जो वहां के असुर है, जो दैत्य है, चला रहे हैं और हिंदू की बहन बेटियों की आबरू लूट रहे हैं। वहां के मठों और मंदिरों के, उन मंदिरों को जो 2-2 लाख रोज महीनों सालों तक आपातकाल जब बांग्लादेश भूख के मारे मर रहा था, इस्कॉन मंदिर हो, ढाकेश्वरी माता का मंदिर हो, 2-2 लाख बांग्लादेश के लोगों को भोजन कराया, उन मंदिरों को आके हवाले कर दिया गया। पिता और भाई के सामने बहनों और बेटियों को नग्न करके उनको आबरू लूटी जा रही है, वहां की संपत्ति हिंदू की लूटी जा रही है और दौड़ा दौड़ा के उनको पीट पीट के मार दिया जा रहा है। ये भयंकर भयावह स्थिति है और असुर भी शर्मा जाए, उनको असुर कहना ठीक नहीं है, दानव कहना ठीक नहीं है, उनको पशु कहना ठीक नहीं, क्योंकि पशुओं का अपमान होगा। इसलिए हम सब लोग आज भारत सरकार के मुखिया सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर के माध्यम से यह है, उनको आग्रह किया है कि विदेशी डिप्लोमेसी अथवा यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करके अथवा आर्मी के माध्यम दबाव बना के कैसे भी करके इन प्रकार हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। हम लोगों ने आज उनको प्रार्थना किया मोदी जी को। समाज की तरफ से और देश की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? देश की जो सरकार है उसके लिए क्या कहना ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 10वीं सदी में इन्होंने जो व्यवहार हिंदुओं के साथ किया था, आज वो 21वीं सदी में भी उन्होंने वही व्यवहार किया है। इनकी कार्य प्रणाली में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ईंट का जवाब इन्हें पत्थर से देना होगा। अगर हमारा सनातन धर्म इसमें नहीं तैयार होता है तो वो दिन दूर नहीं है कि मुसीबतों के संघर्ष से घिरना न पड़े। इसलिए उस मुसीबतों के संघर्ष से निकलने के लिए ईंट का जवाब मुझे पत्थर से देना है। ये जो चाहते हैं इनके साथ मुझे वही व्यवहार करना है। उस पुराने उस स्टेप को उठा के देखिए तो 10वीं सदी में जो इन्होंने किया है, आज वो 21वीं सदी में उससे भी ज्यादा गहरा इन्होंने व्यवहार किया है। मैं इसे बिल्कुल क्षुद्र निंदा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस पे कठोर से कठोर से कार्रवाई करें। हमारा सनातन धर्म हर तरीके से इनसे लड़ने के लिए तैयार बैठा है। जय श्री राम, जय हनुमान। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? समाज के, संत समाज के अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सरकार की तरफ से क्या कहना चाह रहे हैं? महाराज जी, जो हो रहा है घोर निंदनीय है। पशुओं की तरह हत्या हो रही, जैसे जानवर को काटते हैं ना वैसे इंसानों को काट रहे। आज कानपुर में कम से कम 10,000 रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहा है। बस्तियों को चिन्हित किया जाए, उनको प्रशासन गिरफ्तार करके मार भगाए, अन्यथा संत समाज अगर रोड पे आ जाएगा बड़ा ही उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संत समाज ही लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा। हम जानते हैं कहाँ कहाँ पर बांग्लादेशी बसे हुए हैं, उनको चिन्हित करने का कार्य किया जाएगा। उसके लिए अतिशीघ्र हमारे महोदय जी जो हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, इनसे विचार विमर्श करके अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। कुछ हिंदू लोग का यहाँ पर वापस यहाँ पे भारत में आना चाहते हैं, जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं, बॉर्डर पार करके इधर आना चाहते हैं, वो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर, उस पे आपका क्या सोचना? देखिए, मैंने पहले ही आग्रह भारत के मुखिया को किया है कि 1 करोड़ और लगभग 50 लाख जो हिंदू वहां बसे उनको तत्काल वहां से सुरक्षित निकाल करके और पश्चिम बंगाल में सबको बसाया जाए, और जो हिंदू पाकिस्तान में बसे हुए उनको वहां सम्मान पूर्वक ले आके राजस्थान अथवा जम्मू एंड कश्मीर में उनको बसाया जाए। ये तो बहुत पहले जाना चाहिए था। एनआरसी यही कहती है कि जितने भी हमारे भारतीय जो पड़ोसी मुल्कों में है उनको ले आकर के सम्मान पूर्वक यहाँ बसाया जाए, क्योंकि वहाँ हिंदू लगातार घट रहे हैं और सुरक्षित नहीं है। जैसा कहा इन्होंने संतों ने कि पशुओं की भांति वो हमारे हिंदुओं को काट रहे हैं, ये बहुत भयावह है। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे हिंदू इस तरीके से खत्म हो, क्योंकि दुनिया पूरी बोलने को तैयार नहीं है। म्यांमार में बौद्ध बनाम मुसलमान, इंग्लैंड में क्रिश्चियन बनाम मुसलमान, इजराइल में यहूदी बनाम मुसलमान, हिंदुस्तान में हिंदू बनाम मुसलमान। जहां जहां मुसलमान है वहां अशांति है, वहां भयंकर तांडव है, वहां दंगा है, फसाद है, वहां क्लेश है। इसलिए ये कौम ही बहुत भयंकर है और इनसे कड़ाई से निपटने का समय आ गया है। संत समाज है, उनका ये कहना है कि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है वो ना हो और सरकार इस मामले में ठोस से ठोस कदम उठाए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।